एंड येस इन द मेडिकल्स व्हाट हैपेंड अबाउट द बर्थ मार्क का मुझे बहुत कंसर्न था। मेरे को तो बहुत लोगों ने बोला, जो लोग क्रू बन चुके हैं, और माई फ्रेंड्स दे हैव लाइक suggested me, no, you cannot become a crew just. So, hello everyone, my name is Kumari Karishma and I am pursuing BBA in Aviation, Hospitality and Tourism from Kolkata. And today I will be sharing my experience of Indigo Airlines interview. I have given 4 interviews. And I will be sharing the step-by-step medical details and what happened in the medicals when I went for the interview and with my friend. They will not give you a direct feedback ever. They will not say that you're overweight or something. They will tell you that, yes, Karishma, thank you so much for giving the interview. You can come again, okay, or if there is any positive result, we will let you know within 48 hours. Okay, ऐसे करके आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इंडिगो का जो स्केल होता है, इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। 1-2 kg ऊपर नीचे हो ही सकता है। आप जितना देख के जा रहे हैं कि मेरा वेट 57 है, पर वहाँ पर जाके 58 भी दिखा सकता है, ठीक है। और जो लड़की को 1 सेंटीमीटर के लिए रिजेक्ट किया गया था, शी सेड दैट माई हाइट इज़ एग्जैक्टली 155 सेंटीमीटर, बट दे आर शोइंग इट एज 154 सेंटीमीटर। तो ऐसा हो ही सकता है कि आपका हाइट 155 हो, पर इंडिगो का जो स्केल है दैट इज़ एक्यूरेट, राइट। सो उनका में आपको 154 दिखा ही सकता है। सो रिमेंबर दैट you have 1 or like 2-3 centimeters more than the height required, and in the weight 2 or 3 kgs lesser than the weight BMI required. Okay, so exactly BMI उनका इंडिगो का स्केल का BMI होता है कि it should be within 18 to 22 and my BMI was 24. 2 स्केल ज़्यादा था मेरा, तो इसी में भी मैं नहीं सिलेक्ट हुई वहाँ पे। मैम सेड दैट थैंक यू सो मच, एंड देन आई वाज वेरी 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 हार्ट ब्रोकन कि यार क्या हो गया, ये मेरा वेट की वजह से आई विल गेट रिजेक्टेड, आई नेवर थॉट। एंड येस इन द मेडिकल्स व्हाट हैपेंड अबाउट द बर्थ मार्क का मुझे बहुत कंसर्न था। मेरे को तो बहुत लोगों ने बोला, जो लोग क्रू बन चुके हैं, और माई फ्रेंड्स दे हैव लाइक सजेस्टेड मी, नो यू कैन नॉट बिकम अ क्रू, जस्ट लीव दिस कोर्स, नहीं हो सकता है ये वो, बहुत कुछ बताया मुझे। पर बर्थ मार्क के लिए when I went in the medical, their ma'am said that birth mark is not a concern, it is natural, so it can stay. I have a birthmark, it looks very light but it's not, it is light but it is very dark from my skin tone, ठीक है। मेरे स्किन टोन से बहुत डार्क है ये, पर वैसे लाइट है, बट इट्स नॉट ब्लैक, इट्स लाइट ब्राउन। तो बर्थ मार्क कोई कंसर्न नहीं होता उतना ज़्यादा, क्योंकि ये कोई स्कार नहीं है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, इट्स नॉट अ टैटू एज वेल। सो मुझे भी लगता था कि बर्थ मार्क बहुत बड़ा कुछ होता है, नहीं होगा ये वो, बट इफ़ यू कैन कवर इट इट्स वेरी गुड। आई डिडंट गो कवरिंग इट येट, क्योंकि जो वहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, जो डॉक्टर सर थे वहाँ पे, देयर वाज अ डॉक्टर, उनने देख के ही बोल दिया कि ये बर्थ मार्क है, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। ओके, सो बर्थ मार्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अ बर्थ मार्क, इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर द इंटरव्यू, यू शुड गो फॉर द इंटरव्यू। और हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे बोला गया था कि पीपल हु आर ब्यूटीफुल दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। नो 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 नो, बिग नो। इस वाले इंटरव्यू में जो मैं 16 अक्टूबर में लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था, उसमें एक लड़की सिलेक्ट हुई थी। आई वोंट से शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल, बट डोंट गो दैट फेयर टोन स्किन्स आर ऑलवेज asked for the interview or fair toned skins are always given more priority. No, never. वो लड़की, she was dusky, she was beautiful, she was dusky, but she got selected. I didn't get selected. I have a fair tone but I didn't get selected. So ऐसा कुछ नहीं होता है कि fair tone से ही select होते हैं और dusky लोग select नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और even yes, the teeth, they will check your smile, right? तो जब आप स्माइल कर रहे हैं, योर अलाइनमेंट ऑफ टीथ इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ मतलब इरेगुलर है, मीन्स इट्स नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो वो लोग लिख देते हैं वहाँ पे कि परफेक्ट अलाइनमेंट और नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट अलाइनमेंट, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी माई ब्रदर इज़ अ कैबिन क्रू एंड ही हैज़ गिवन 14 इंटरव्यूज़, तो उसका भी जो अलाइनमेंट है इट इज़ वेरी वेरी इम्परफेक्ट, इट्स नॉट एट ऑल परफेक्ट, कुछ ज़्यादा ही उसका टेढ़ा मेढ़ा दांत है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ही वॉज इवन वेरी हार्ट ब्रोकन व्हेन ही गॉट रिजेक्टेड इन द लास्ट राउंड एवरी टाइम बिकॉज ऑफ हिज टीथ। तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ही वॉज गोइंग फॉर मेडिकल to the dentist that day, then that day again he had an interview, so he went for the interview and he got selected. So ऐसा कुछ नहीं है कि दांत की वजह से भी आपको रिजेक्ट, हाँ होता है, दांत की वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, पर इफ़ यू गिव कंटिन्यूस इंटरव्यूज, कभी ना कभी लक भी लग जाता है कि आपके दांत अगर परफेक्ट नहीं है फिर भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो कभी भी आपका लक अच्छा हो सकता है, और यू कैन इवन गेट सिलेक्टेड इफ़ यू आर नॉट हैविंग परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ टीथ। ओके, मेरा भाई सिलेक्ट हो गया एंड ही इज़ कैबिन क्रू फॉर 3 years, और उसका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट राउंड में हमेशा आपका कम्युनिकेशन चेक होता है, सेकंड राउंड विल बी इंट्रोडक्शन, दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड थर्ड राउंड मेडिकल होता है। ये कोलकाता का है, कहीं कहीं इन सिलीगुड़ी, इन दिल्ली राउंड्स कैन वेरी, लाइक कभी कभी सेकंड राउंड में BMI चेक हो जाता है, पर मैंने जितने बार ही कोलकाता में इंटरव्यू दिया, थर्ड राउंड में ही BMI चेक होता है, सेकंड राउंड में नहीं होता है। और फोर्थ राउंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिफ्थ राउंड भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप मेडिकल अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ राउंड होता है दैट इज़ वेरी इजी, बहुत ही सिंपल राउंड्स होंगे एंड यू कैन वेरी वेल गेट थ्रू दोज राउंड्स। सो मेनली आपका सिर्फ होता है कि फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर लें और सेकेंड राउंड क्लियर कर लें, उसके बाद मेडिकल तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि परफेक्ट ही होता है सबका मेडिकल। मेरा वेट की वजह से मैं निकल गई, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड तो हो ही जाता है, क्योंकि दोज आर वेरी नॉर्मल राउंड्स, काफ़ी नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम इंट्रोडक्शन और नॉर्मल सा एनी थिंग लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टॉपिक्स देखे, टॉपिक्स कुछ नहीं दिया जाता, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछा जाता है अबाउट योर सेल्फ ओनली, कि व्हाट यू विल डू आफ्टर बिकमिंग अ कैबिन क्रू, ये वो ऐसा करके बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ नहीं। आई नो दिस फ्रॉम माई फ्रेंड्स। ओके, तो यही है। And if you get rejected in the medical rounds, will go for next interview. But if you are kept in the hold, you cannot give interview for 6 months, and if you get rejected in fourth round, you can again give the interview, और फिफ्थ राउंड में भी अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको होल्ड पे रखा जाए तो आप 6 months के लिए आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। So yes, what are the documents you need to carry there are your CV. Your CV should be very perfect. I will give you one CV which is given by my ma'am, my grooming teacher, and that is the perfect cabin crew CV. I will be sending you the CV. I will not be sending you the CV. I will be making a video on it. पूरा मैं डिटेल्स में CV बताऊंगी आपको कि कैसा CV होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, हाउ द फोटो शुड बी इन योर CV, वेयर द फोटो शुड बी स्टिक, व्हाट द थिंग्स शुड बी मेंशन्ड, लाइक दैट आई विल टेल यू द परफेक्ट थिंग विच माई मैम हैज़ टॉट मी। एंड ग्रूमिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, और क्या थिंग्स आपको कैरी करना चाहिए। येस, वन मोर थिंग इज़ दैट व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू हॉल, डोंट गो इन अ पर्पज ऑफ मेकिंग वीडियोज एंड ऑल if you want to be a cabin crew. If you don't want to be a cabin crew or if you don't want to get selected, you can go for the video purpose. बट हाँ, अगर आप सीरियस हैं उस चीज़ को लेकर तो आप वीडियोज़ वगैरह ना बनाएं वहाँ पे, क्योंकि देयर आर CCTVs एवरीवेयर, ओके, एंड एवरीवन इज ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम समवेयर और एल्स। सो वहाँ पे सब लोग ही आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैम लोग पूरा आपको ऐसे ही, आप लोग जब एंटर करते हैं हॉल में तभी मैम एक बार देख के आपको पूरा स्कैन कर लेती है, ठीक है। तो डोंट शो इमेच्योर बिहेवियर, बी मेच्योर, बी थिंक दैट यू आर अ कैबिन क्रू, वॉक लाइक अ कैबिन क्रू, थिंक दैट येस मैं कैबिन क्रू हूँ, मैं कैबिन क्रू हूँ, गिव द आंसर दैट वे, स्माइल while you're giving your answer, just look at मैम खा नहीं जाएंगी आपको, ठीक है। और कुछ HR जो मैम लोग होती है, दे विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल करेंगी वो, बहुत अच्छे से बात करके, और फिर बहुत पोलाइटली बात करते हैं, और दे आर वेरी गुड, एंड दे वहाँ पे जाके आपको एकदम कुछ डर नहीं लगेगा, यू विल फील लाइक गिविंग द इंटरव्यू। और सबसे मेन थिंग जो है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं इंटरव्यू कैसे दूँ, कैसे नहीं दूँ, नहीं जाना है, हाउ आई विल गिव द इंटरव्यू, हाउ आई विल स्पीक गोइंग देयर, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई खाएगा नहीं आपको, कोई भी नहीं खा जाएगा, ठीक है। मैम लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, और दे विल जस्ट आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, और आपको उनका सिर्फ आंसर देना है। इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट इंटरव्यू, बट इट इज़ नेसेसरी टू गिव द इंटरव्यू, ओके। आप इंटरव्यू जब जितने बार आप इंटरव्यू दोगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस होगा। मुझे अभी बिठा दो किसी भी इंटरव्यू में, आई विल बी गिविंग द इंटरव्यू वेरी वेल, बिकॉज मैंने दिया है। और जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तब मैंने जैसे बताया कि आई वॉज नॉट विलिंग टू गो, मुझे नहीं मुझे नहीं जाना, व्हाट आई विल डू, व्हाट विल हैपन, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल यू डोंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड, यू कैन जस्ट गो एंड सिट इन द इंटरव्यू। इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, वहाँ पे कोई ब्रिटिश लैंग्वेज का इंग्लिश नहीं मांग रहा है, आप एकदम अपना जो आपको आता है आप वही बोलिए, दे विल जस्ट सी योर कॉन्फिडेंस। एंड लोग हैं जो MBA करके कैबिन क्रू का इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और BBA करके कैबिन क्रू का इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, they will not get selected. It's not like that those people will be given more preference, okay, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12th करके भी इंटरव्यू दे सकते हैं, और
In the third interview, there was a girl, she completed her 12th, she got selected, and that was her first interview. So it is just luck sometime. Luck भी होता है, आप 12th देके भी you can very well sit in the interview. It's not mandatory to have a graduation. बट आई एम डूइंग अ ग्रेजुएशन बिकॉज एक बार मैं अगर जॉब में चलेगी उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन होगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि यस आई वांट टू गो इन दिस फील्ड, सो आई लेट्स डू ग्रेजुएशन इन दिस फील्ड एंड देन गो, राइट. तो फ्यूचर में मुझे काम भी आएगा. मैं जब कैबिन क्रू का जॉब से आई विल फील कि नहीं अब नहीं करना कैबिन क्रू, या हो गया बहुत दिन हो गया, 3-4 साल 5 साल 7 साल 6 साल हो गया जब, और मे बी बींग अ गर्ल बींग अ वुमेन बॉडी हमेशा तो सही नहीं रहता है ना, तो उसके कारण मे भी कभी छोड़ना पड़े, तो फिर मेरे पास ग्रेजुएशन रहे एटलीस्ट टू अप्लाई फॉर सम अदर जॉब्स एज वेल, राइट. सो इसीलिए ग्रेजुएशन मैंने कर लिया है, पर इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी. मेरा ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, और आफ्टर दैट आई विल फोकस ऑन माई कैबिन क्रू इंटरव्यूज वेरी वेल. और there are many airlines, you can go for any airlines in Vistara, in SpiceJet is not taking any interview from after lockdown. कोई भी इंटरव्यू नहीं आया है SpiceJet का. विस्तारा का बहुत आया है, इंडिगो का बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए हैं, और क्या बोलूँ मैं. तो यही है बस. आई डू मोटिवेट माई क्लासमेट्स वेरी मच दैट चलो यार चलो 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 इंटरव्यू देके आता है, एटलीस्ट जस्ट गो एंड गिव द इंटरव्यू, राइट. सो बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स भी मोटिवेट हुए ही हैं, बस गए नहीं हैं इंटरव्यू के लिए. तो यही है कि इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू दैट स्किन टोन देखा जाता है, फेयरनेस देखा जाता है, शक्ल देख के सिलेक्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर. दे विल जस्ट टेक योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस, एंड दे विल गेट सिलेक्टेड. दे विल गेट सिलेक्टेड, दे विल टेक यू, दे विल सिलेक्ट यू, ओके. तो शक्ल देख के नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती है, दे गेट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ. शक्ल से कुछ नहीं होता है, ठीक है. और स्किन टोन से भी कुछ नहीं होता है. इफ़ यू आर डार्क, इफ़ यू आर हैविंग अ हेल्दी स्किन, यू कैन वेरी वेल गो एंड अप्लाई फॉर द इंटरव्यू. कुछ नहीं होगा स्किन टोन से. आप बस अपने आप को अच्छे से ग्रूम कीजिए. आपको गोरा दिखना है उसका कोई मतलब नहीं है. आपका स्किन लेकिन पिंपल फ्री होना चाहिए, एलर्जी फ्री होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी स्कार्स ऑन योर फेस, ठीक है. ऐसा आपका स्किन बहुत अच्छा हेल्दी होना चाहिए. इफ़ इट इज़ डस्की स्किन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप सिलेक्ट हो सकते हैं, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं. बस वेट का ध्यान रखिए, जो कि मैंने नहीं रखा था. तो वही है, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड सून I will be going for my next interview. Thank you so much for watching my video. And yes, if anyone has any question about cabin crew interviews, how to apply, how to go and give the interview, what criteria is required, what kind of height, weight or BMI आपके एज हिसाब से क्या होना चाहिए, I'm having everything. I'm having all the list of it. You can just ask me in the comment box, or you can even message me. You can have a conversation with me in फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैं अपना मेंशन कर दूंगी मेरा नाम क्या है इंस्टाग्राम में. कुमकरी है, ठीक है. बहुत अजीब सा नाम है, KUMKARI, ठीक है. कुमकरी, यू कैन सर्च. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल बी मेकिंग सम मोर videos related to cabin crew. Like I will be making one more video about, as I said, कि मैं CV के लिए वीडियो बनाऊंगी. फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द CV, हाउ योर CV शुड लुक, क्योंकि हर जॉब प्रोफाइल का CV अलग होता है, कैबिन क्रू का भी अलग होता है. तो मेरे पास कैबिन क्रू का CV है, मैं आपको पूरा उसको दिखा दूँगी कैसा होता है, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में. आई विल लेट यू नो ऑल दोज थिंग्स, ओके. कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, कैसे उनका आंसर देना है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगी. एंड येस, हाउ योर हेयर शुड बी टाई इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, आई विल बी सून मेकिंग अ वीडियो ऑन इट, ओके. एंड व्हाट एल्स, देयर ओनली आई विल बी शेयरिंग मोर. अगर मेरे को और कुछ ध्यान में आए आप लोग बता देना, मैं बना दूँगी. So thank you so much for watching my video. As I'm sitting in the home, my shirt is not that proper. Now my hairs are flying. But when you're going for an interview, make sure that you wear an iron shirt and your hair doesn't fly and you look perfect. Okay, thank you.